दोस्तों, इंडिया में आईपीएल को एक बड़ा इवेंट माना जाता है और फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है और आईपीएल का क्रेज भी आए दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आईपीएल दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक है और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो आईपीएल हर साल करोड़ों रुपए की कमाई भी करता है और इसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीएल, जो कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग में से दूसरे नंबर पर आता है और इसकी टोटल वैल्यू होती है $10.3 बिलियन। एक ऐसा गेम जहां पर एक टीम को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है और उसे जीतने पर मात्र 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं किस तरीके से आईपीएल में करोड़ रुपए की कमाई होती है, साथ ही साथ बीसीसीआई, टीम के प्लेयर्स और टीम के ऑनर्स किस तरीके से मोटी कमाई करते हैं आईपीएल के द्वारा, और इंडिया की इकॉनमी पर आईपीएल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साल 2007 में जब टीम इंडिया ने दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्रिकेट की पूरी डिफिनीशन ही बदल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है तो आईपीएल यानी कि क्रिकेट के साथ में ही ग्लैमर की भी जरूरत होती है और आईपीएल ने यही काम किया, क्रिकेट और ग्लैमर दोनों को एक साथ लाया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आईपीएल एक बड़ा इवेंट है जो कई महीनों तक चलता है और इसे कराने के लिए ढेर सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आखिर ये पैसा आता कहाँ है, इसके लिए पैसा देता कौन है? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आईपीएल किस तरीके से कमाई करता है। तो आईपीएल की कमाई को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है सेंट्रल रेवेन्यू। आईपीएल की कुल कमाई का आधे से ज़्यादा यानी लगभग 60% हिस्सा सेंट्रल रेवेन्यू से आता है। सेंट्रल रेवेन्यू में 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें से पहला होता है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग का राइट का मतलब होता है, आप इसको सिंपल भाषा में समझें कि आईपीएल किसी चैनल पर दिखाया जाता है और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिस चैनल के पास होता है वही आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग कर पाता है। जैसा कि आईपीएल जब 2008 में शुरू हुआ था तो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे 2008 से 2017 तक, जिसके लिए सोनी ने बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए दिए थे आईपीएल के स्ट्रीम करने के लिए। इसके बाद मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदा था 16,370 करोड़ रुपए में 2018 से 2022 के लिए। फिर अब ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ गए हैं रिलायंस के पास, जिसके लिए रिलायंस ने 2022 से 2027 तक के लिए रिलायंस ने बीसीसीआई को 23,758 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरा जरिया होता है सेंट्रल रेवेन्यू में टाइटल स्पॉन्सरशिप का। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है, अब इसको सिंपल भाषा में समझें, जैसे कि अभी के टाइम में आईपीएल को टाटा आईपीएल का नाम दिया गया है, यानी कि आईपीएल के नाम के आगे किस कंपनी का यानी किस चीज़ का नाम रहेगा इसे ही टाइटल स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। जैसे कि जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो इस टाइटल स्पॉन्सरशिप थी डीएलएफ, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। डीएलएफ ने बीसीसीआई से टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप पेप्सी के पास गई थी, जिससे पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, फिर उसके बाद ड्रीम 11 आईपीएल, फिर अभी के टाइम में टाटा आईपीएल है। और टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदने के लिए बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बाद आता है आईपीएल की कमाई का दूसरा जरिया, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए टीमें कई सारी कंपनियों से हाथ मिलाती हैं और इससे मोटी कमाई करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल जब होता है तो आईपीएल में जो प्लेयर्स जर्सी पहने रहते हैं, हेलमेट पहने रहते हैं, बैट होता है, विकेट्स होते हैं और बाउंड्रीज पर जो भी कंपनीज के बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, और इन सभी कंपनी के नाम और लोगों के लिए कंपनी प्लेयर्स और टीम को काफ़ी पैसा देती हैं अपने टीम का ऐड करने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि टीवी पर कई सारे कंपनीज का एड्स भी प्लेयर्स करते हैं, जिसके लिए कंपनी प्लेयर्स और टीम को काफ़ी सारा पैसा देती हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है, लगभग टोटल आईपीएल की कमाई का 30 से 40% हिस्सा यहाँ से आता है एडवर्टाइजिंग से। उसके बाद आईपीएल की कमाई का तीसरा जरिया होता है टिकटिंग, यानी कि टिकट बेचकर कमाई की जाती है। हर एक मैच में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के टिकट बेचे जाते हैं और इससे भी मोटी कमाई होती है आईपीएल की। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आईपीएल की कमाई के जो 3 सोर्सेज हैं, इन सभी सोर्सेज को मिला दिया जाए तो आईपीएल की कुल कमाई होती है एक टीम की एक साल में 300 करोड़ की लगभग, जो कि उम्मीद है कि इस साल ये बढ़ सकती है और ये 600 करोड़ से 650 करोड़ तक हो सकती है 2023 आईपीएल में। हर टीम की कमाई यानी दुगुना लगभग बढ़ सकता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 300 करोड़ रुपए की कमाई करती होंगी टीमें, तो इसके साथ साथ खर्च भी तो करती होंगी। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि कितना खर्च करती हैं टीमें, हर एक टीम कितना खर्च करती है 300 करोड़ रुपए में से। अगर वो 300 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं, तो हर आईपीएल की टीमें अपने प्लेयर्स की फीस पर 90 करोड़ रुपए की खर्च करती हैं। इसके बाद 90 करोड़ रुपए का खर्च जो होता है आईपीएल के प्लेयर्स में, जो टीमों में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनका खर्च होता है। इसके बाद 35 से 40 करोड़ रुपए उन प्लेयर्स के फ्लाइट्स और होटल्स का खर्च होता है। बाकी 3.5 करोड़ रुपए टीमें जो देती हैं स्टेट एसोसिएशन को, जहां पर मैच करवाया जाता है। इसके बाद मैच का टोटल कुल कमाई का 20% हिस्सा जाता है बीसीसीआई को। इस तरीके से अगर आप पूरा एक एस्टिमेट निकालें खर्च का, तो एक टीम का सालाना खर्च होता है 160 करोड़ रुपए, लगभग 160 से 165 करोड़ रुपए इसको मान सकते हैं। और अगर आप एस्टिमेट खर्च को निकाल करके उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को देखें, तो 300 करोड़ रुपए में से 160 करोड़ रुपए निकालने के बाद बचता है 140 करोड़ रुपए, और ये टीम का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इस तरीके से ये आईपीएल की टीमों का बिजनेस मॉडल है, और इस तरीके से टीमें बड़ी कमाई करती हैं। अब समझते हैं कि इंडिया की इकॉनमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हैं कि टीम आईपीएल जो होता है, इसमें ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और पूरे देश में होता है आईपीएल। और आईपीएल से यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो आईपीएल से इंडिया की इकॉनमी में 3.2 बिलियन डॉलर का इनडायरेक्ट ट्रेड जनरेट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक टीम में, हम जानते हैं कि एक टीम में 5 विदेशी प्लेयर्स खेल सकते हैं, और इस तरीके से अगर 10 टीमें हैं तो 10 टीमों में टोटल 50 विदेशी प्लेयर्स हो गए। और इसकी वजह से उनके फैंस विदेशों से देखने आएंगे टीम इंडिया में मैच को, आईपीएल को देखने विदेशों से लोग आएंगे। और इसी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि आईपीएल के टाइम में जब विदेशों से फैंस आते हैं आईपीएल को देखने के लिए, तो उस टाइम इंडिया आने वाली फ़्लाइट्स की बुकिंग में 30% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और इसके अलावा यानी कि जब विदेशों से लोग आएंगे टीम इंडिया में मैच को देखने के लिए, तो उस टाइम में वो लोग होटल्स और रेस्टोरेंट में रुकेंगे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। तो इसकी वजह से रेस्टोरेंट और होटल्स का भी बिजनेस बढ़ेगा, और साथ ही साथ ट्रैवल भी बढ़ेगा। ट्रैवल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इसी तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी में 3.2 बिलियन डॉलर का एक बड़ा जंप आता है अलग अलग सेक्टर्स में। और ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की इकॉनमी में आईपीएल का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय